से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। हो तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। गाओ ना। तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। हो तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। चिट्ठी आते हैं पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन घर सुना सुना है। संदेश
से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। चिट्ठी आती है, पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कब आओगे। तुमने ये घर सुना सुना है, हो भारत से प्यार है ना, कभी याद आती तुम्हें? बहुत आती। कितनी आती है? सच में आती? हमें तो बहुत आती। दोनों हाथ उठा के गा। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है मेरा, मेरे घर है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे भाई पैरों को छूते तुम, उसी के प्यार का नाम। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्त सलाम दे। और उनसे कहना मैं वापस आऊंगा, मैं वापस उसी की छां, माँ के आंचल, गाँव के पीपल, माँ के आंचल के पुराने पीपल, किसी के वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, वापस से ऐसे बेटे हैं जो कभी वापस नहीं लौटे। सच बोलें, जिनकी मां भारत में रहती ना, एक बात तुम दिल में याद रखना, भले ही पढ़ लिख कर कितने भी बड़े बन जाना, कितने भी सफल हो जाना, आज भी तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही। आज भी हम प्रार्थना करेंगे, जितने बच्चे यहाँ बैठे, बच्चे और बच्चियां, तुम लोग यहाँ सफल हो जाते हो, अपने माँ बाप से दूर हो जाते, अपनी माँ से दूर हो जाते। कभी इनके दिल से पूछना क्या गुजरती होगी। भारत में रहने वाली उस माँ से पूछना जिसको तुम छोड़कर आए। राखी जब आती ना, उस बहन से पूछना क्या गुजरती हो। उस भाई से पूछना जो तुम्हारा रहता। सूनी कलाई लेकर हम प्रार्थना करेंगे। राम कथा की तो जरूरत है,
पर तुम लोगों को राष्ट्र कथा की भी बहुत आवश्यकता है। अपने बच्चों को भारत से प्यार कराना सिखाओ, प्यार कराना सिखाओ, क्योंकि तुम जिस धन को कमाने के लिए, उपलब्धि को पाने के लिए यहां आए हो ना, खूब कमाओ, खूब पाओ, लेकिन क्या काम का जिसमें परिवार ना हो? वो उपलब्धि किस काम की, वो सफलता किस काम की जिसमें तुम्हें परिवार ना हो? बुरा ना मानना, तुम ये सोच रहे हो कि मैं ये बन जाऊं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। तुम्हारी मां सोच रही है कब वापस आएगा। बहुत से ऐसे राम हैं जिनका वनवास हुआ आज तक नहीं आया। बहुत से ऐसे हमारे देश के जवान हैं सरहद पर चले गए, लौट के आए तो पर तिरंगे में लिपटे। पूरे विश्व में युद्ध चल रहा, पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा। हमारी कोई क्षमता तो नहीं है, पर हम इतना भर जानते हैं, मेरे पागलों, तुम लोग भी घर पर प्रार्थना करना, भगवान करे कोई युद्ध ना हो, कोई युद्ध ना हो। किसी का बेटा चला जाता, किसी का पति चला जाता, और वो शांति सनातन से आ सकती। तुमसे हम कहेंगे भारत को याद करते रहना, और बच्चों को जरूर ये सिखाना ताकि वो तुमसे दूर ना हो। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी का। तुम्हें याद है भारत? आज कहो, हनुमान जी तो पवन रूप है, उनसे ही कहो। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी का। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्त को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, उस घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ की पैरों को चूम के उसे उसका प्यार का नाम ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा दोस्त मेरी दिलरुबा, मेरे गाँव रसला मुझे जाके मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा उसी की छाँव में, आके आंचल में, गांव के पीपल किया जो वादा मैं वो निभाऊंगा। हो, हो, राम जी के जीवन को यदि देखा जाए, उन्होंने एक बात तो पक्की की, माता पिता की आज्ञा का जीवन भर शिरोधार किया। और धर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम ताली बजाओ, कथा करवाओ, मंदिर जाओ तो तुम धार्मिक हो। धर्म का मतलब है किसी का दिल ना दुखाओ, माता पिता और गुरु को भगवान रूप में मानो, ये धर्म है। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, पढ़ने वाले सभी बच्चे, युवान भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इस देश में कानून बहुत अच्छे हैं, पर हमारी प्रार्थना है कभी भी माँ बाप से दूर होने की कोशिश ना करना। और माँ बाप से भी कहेंगे तुम उनको व्यापार या कार दे पाओ या ना दे पाओ,
संस्कार जरूर देना, वरना ये तुम्हारी कमाई किसी काम की नहीं, यहाँ रहना भी तुम्हारा किसी काम का नहीं। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाए, बहुत से ऐसे माँ बाप हमें मिले यहाँ जिनके बच्चे जिनसे दूर हो गए। अब क्या काम का पैसा और क्या काम की PR, क्या काम का मकान, अगर बच्चे ही दूर हो गए तो तुम किसके लिए। एक माता जी हमको मिली थी, बूढ़ी माँ, दादाजी और माता जी दोनों अकेले रहते, एक दूसरे का सहारा लेकर चलते, पहले पे चल भी नहीं पाते। बेटा और बेटी दोनों ने प्रेम विवाह करके छोड़ दिया, देखने तक नहीं आते, देखने तक तो ठीक है, फोन तक नहीं उठाते। हम प्रार्थना करी अपने बच्चों को संस्कार जरूर दें, और संस्कार कह के ना दें, करके दें। प्रणाम ऐसे करना चाहिए, पहले खुद करें फिर बच्चों को करें। हम लोगों की एक ही भूल है कि हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, खुद अर्जन करते नहीं। हम ज्ञान देते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कहे ना। हो सके तो उन्हें बीच बीच में सत्संग में लाओ, ताकि उनकी बुद्धि की शुद्धि हो। सत्संग से बुद्धि की शुद्धि होती, और असली संपत्ति संतति ही है, संस्कार ही है। हनुमान जी के जीवन में यही अद्भुत था, उन्होंने संस्कार से लंका में भी राम नाम का डंका बजाया। हनुमान जी के जीवन का यही अभिप्राय था। आज तो हम सुबह से ये भाव जब से सुन रहे तो मन बड़ा भीना भीना है। लेकिन एक बात बताएं, हमें पता नहीं था पर्थ में भी इतने पागल रहते हैं, हम और पहले आ जाते। हमें बहुत अच्छा लगा पर्थ आकर के, यहाँ की व्यवस्था, बड़े प्यारे लोग, आपके अंदर भक्ति। कभी समय मिलेगा हम फिर आएंगे।